रिएक्शन है एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो एलाइलिक पोजीशन क्या होती है ये भी पढ़ने वाले हैं, बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है ये भी पढ़ने वाले हैं, कौन से रिएजेंट यहाँ पे यूज होंगे वो भी देखने वाले हैं, क्योंकि ये स्पेशल रिएक्शन है। इसमें रिएजेंट से और ये सबस्ट्रेट है जो एलाइलिक और बेंजाइलिक है उससे ही पता चलेगा कि रिएक्शन कैसे करवानी है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन से समझेंगे इसको। अगर देखो जो रिएक्शन है उसमें दे रखा है एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, उसको उठा के क्लोरीन लगाना है या ब्रोमीन लगाना है। अब क्या लगाना है वो अपन यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सीधा एक लाइन में आंसर निकालना भी बता दूंगा। एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है पहले वो देख लेते हैं अपन कि देखो एलाइलिक पोजीशन, अगर एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये कार्बन लगा हुआ है तो यहां पे इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में ये है एलाइलिक पोजीशन, इसे एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। और सर बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, तो बेंजीन रिंग है आपके पास, यहां CH2 लगा हुआ है या CH3 लगा हुआ है, तो ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक है। ये होगी आपकी बेंजाइलिक पोजीशन और ये एलाइलिक पोजीशन। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये बेंजाइलिक और एलाइलिक पर ही होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो यहां क्या होता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक दोनों जो रिएक्टेंट है ये होंगे। अब इसमें होगा एक तो क्लोरीनेशन, या तो क्लोरीन जोड़ेंगे या ब्रोमीन जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। अब इसमें रिएजेंट देखना पड़ेगा क्लोरीनेशन के लिए, या तो आपके पास Cl2 और लाइट हो या Cl2 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या यहां पे आप ले सकते हैं जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होता है ना, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड में से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्लोरीन लगा देंगे, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो ये देखो अपन ने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ये था, इसमें इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। ओके, ये बात होगी। या Cl2 आपके पास Cl2 अगर मिल जाए आपको लो कॉन्सेंट्रेशन में और जो HNU है वो मिल जाए, HNU का मतलब है लाइट की प्रेजेंस, वो तो अपन ने लिख लिया। तो आप यहां देख Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन में मिले आपके पास या HNU लाइट हो, तब ये रिएक्शन होगी। देखो रिएक्शन कैसे होगी वो बताने वाला हूं, पहले रिएजेंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको या तो क्लोरीन HNU दिया हुआ होगा, इसका मतलब है लाइट, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति। ओके, Cl2 500 डिग्री सेल्सियस पे, या ये दिया होगा या ये दिया होगा, ये चारों अगर आपको रिएजेंट दिए हुए हों तब इनसे क्या बनता है, इनसे फॉर्मेशन होता है क्लोरीन रेडिकल का। ये जो एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये बात हो गई। अब ये तो ये हो गया। अब रिएक्शन कैसे होगी, जैसे आपके पास एलाइलिक पोजीशन होगी CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यहां पे आपको दिया हुआ है Cl2 और 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये दे दिया। अब आप यहां पे देखोगे कि एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, तो यहां पे डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन है ना, तो यहां पे होगा कुछ होगा जो, तो कैसे होगा क्या होगा वो देखो। ये रिएक्शन ऐसे होगी, यहां पे से हाइड्रोजन हटेगा और ये Cl2 500 डिग्री है ना, तो यहां से Cl2 रेडिकल यहां पे लग जाएगा, तो यहां पे बनेगा क्या, फॉर्मेशन किसका होगा, CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 और यहां पे लग जाएगा आपका Cl। ओके, तो ये पता चला आपको कि Cl कहां लगा, Cl लगा है आपके एलाइलिक पोजीशन पे, इसलिए इसको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब देखो ब्रोमिनेशन में कैसे होगा, और बेंजाइलिक भी बताने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं, एक एग्जांपल से समझाया, लास्ट में सारे एग्जांपल भी कराऊंगा। ब्रोमिनेशन में आपको Br2 या लाइट दी हुई हो, Br2 लाइट दी हुई हो, या NBS होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड मतलब अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ये ब्रोमीन। अब इन दोनों से क्या निकल के आता है, यहां से भी Cl रेडिकल मिलेगा आपको, और यहाँ पे भी इससे आपको Cl नहीं ब्रोमीन है ना,
तो ब्रोमीन रेडिकल मिल जाएगा और यहां से भी आपको ब्रोमीन रेडिकल मिल जाएगा। ये ब्रोमीन रेडिकल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा फिर, ठीक है। तो ये दो रिएजेंट इसमें मिलेंगे आपको ब्रोमिनेशन में। अब देखो आपके पास NBS है या आपका Br2HNu है। जैसे आपके पास रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहां पे आपको दिया हुआ है NBS लिखा हुआ आ जाए, N ब्रोमोसक्सिनमाइड लिखा हुआ आ जाए, या ये जो है इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई आ जाए, तब आपको ये रिएक्शन करवानी है, ठीक है। NBS आ गया। अब देखो एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये कार्बन, यहां से क्या करना होता है इस रिएक्शन में, क्या करना हो, सब्स्टिट्यूशन, यानी हाइड्रोजन हटाओ ब्रोमीन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ ब्रोमीन लगाओ। इसमें क्या किया, हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन लगाओ। हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन से हटाना है, एलाइलिक पे, और एलाइलिक पे ब्रोमीन लगाना है। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे ये है एलाइलिक पोजीशन, यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH3 है ना, तो यहां पे एक हाइड्रोजन हट गया और यहां पे ब्रोमीन आपका लग जाएगा। ओके, तो ऐसे करना है। ये हो गया एलाइलिक पोजीशन वाला, एलाइलिक पोजीशन वाला समझा दिया। अब बेंजाइलिक वाला भी समझाऊंगा। इससे पहले मेरी बात सुनो, आपको क्या क्या ध्यान रखना है बेंजाइलिक पढ़ने से पहले। वही बेंजाइलिक में वही बेंजाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन हटाना है और Br या क्लोरीन जोड़ना है, वही सिंपल काम है। पर देखो समझो, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। या ये भी नॉर्मली Cl2 के साथ HNu चाहे लो कॉन्सेंट्रेशन में हो चाहे ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रोमिनेशन में Br2HNu होना चाहिए और NBS। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट PYQ में NBS पे और Br2HNu पे, ठीक है। HNu मतलब जो सनलाइट है उसमें। ये बात हो गई क्लियर। अब आपको समझाऊंगा कि बेंजाइलिक पोजीशन पे कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल से आपको, ठीक है। वर्क कवर करते हैं इसको। दो तरीके से करवा सकते हैं, या तो क्लोरीनेशन करवा लो या इसका ब्रोमिनेशन करवा लो, है कि नहीं। टेम्परेचर ध्यान रखना, क्लोरीनेशन में 500 डिग्री सेल्सियस वाला। ओके, चलो ठीक है। अब देखो एलाइलिक पोजीशन पे हो गया, बेंजाइलिक पोजीशन पे बताते हैं। देखो जैसे बेंजाइलिक पोजीशन क्या थी, ये आपके पास है CH3 दे रखा है। अब इसका एक तो आपको Cl2HNu दे दिया आपने, एक रिएक्शन ये करवानी है। दूसरी रिएक्शन उसने दे दी NBS। तीसरी रिएक्शन में उसने दे दिया आपके पास Br2 और HNu। अब बताओ क्या क्या करवाओगे। अब देखो ये रिएक्शन करवाने से पहले आपको देखना होगा कि Cl2HNu NBS और Br2HNu दे रखा है। अगर ये दिया हुआ हो ना रिएजेंट, तब आपको सबसे पहले दिमाग में आएगा कि जो एलाइलिक पोजीशन है या बेंजाइलिक पोजीशन है क्या। तो इसमें देखो, यहां पे ये देखो बेंजाइलिक पोजीशन मिल रही है, बेंजाइलिक पोजीशन मिल रही है ना, तो बेंजाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन हटाओ, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, और Cl है तो Cl लगाओ, Br है तो Br लगाओ, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो यहां पे होगा, ये देखो ये हो गया। अब यहां पे CH2, यहां पे Cl है तो Cl लगा दो, ठीक है। NBS में क्या ब्रोमीन होता है ना, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, तो ये ब्रोमीन लग जाएगा। यहां से हाइड्रोजन उठाओ ब्रोमीन लगाओ। देखो Br2HNu दे रखा है, Br2HNu से भी Br रेडिकल मिलेगा आपको, तो यहाँ पे CH2Br, ये बात सीधी है। देखो जो एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये थोड़ा ध्यान रख लो आप, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है वो देखो। सिंपल बात बताऊं, देखो कैसे याद रखना है। ये जो NBS है, Cl2HNu है, या ब्रोमीन के साथ HNu है, ये क्या बनाते हैं, Cl रेडिकल या ब्रोमीन रेडिकल, ठीक है। तो ये रेडिकल बनाएंगे तो फ्री रेडिकल बन गया। सब्स्टिट्यूशन किसका करना है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको उठा के क्लोरीन लगाएंगे आप, क्लोरीन रेडिकल, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करो, जैसे अपन बात करते हैं, यहां डबल बॉन्ड दिया हुआ है। अब इसकी रिएक्शन एक तो दे रखी है Cl2 500 डिग्री सेल्सियस पे,
दूसरी रिएक्शन इसकी दे रखी है NBS, मान लो NBS के साथ, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड के साथ। ओके, चलो इसको करवाओ। इस रिएक्शन में आपको सबसे पहले देखो, अगर ये चीजें आपको Cl2 500 डिग्री मिल रहा है, NBS मिल रहा है, देखो एलाइलिक है या बेंजाइलिक, ठीक है, ये है तो आप रिएक्शन करवाओ। फिर अब देखो NBS किसके साथ करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक, दोनों में से इसके साथ ही होती है इनकी रिएक्शन। अब देखो ये डबल बॉन्ड है आपके पास, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ये और ये, ठीक है, ये कार्बन एलाइलिक है। चाहे रिएक्शन यहां करवाओ चाहे यहां करवाओ, सब्सटीट्यूशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे करवाओगे तो सेम वैसा ही बनेगा ना, सेम वैसा ही बनेगा। अरे भाई इसमें क्या हो रहा है, या तो यहां पे क्लोरीन लगा तू यहां पे क्लोरीन लगा, सेम बात है ना। देखो कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे तू तेरे को क्लोरीन लगाना है तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दे इस कार्बन पे, कोई दिक्कत नहीं। अरे इस पे नीचे वाले पे लगाएगा तो भी वही बनेगा ना, डबल बॉन्ड ये ले क्लोरीन, वही ये सेम चीज है, इसको उल्टा करके ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं एनबीएस। एनबीएस क्या देता है, ब्रोमीन रेडिकल देगा कि नहीं देगा, देगा। वही ब्रोमीन रेडिकल लगा दो यहाँ पे, इस कार्बन पे ब्रोमीन रेडिकल लगा दिया, चलो ठीक है। तो ऐसे होती है एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सिंपल एक लाइन में बताऊं तो क्या होता है इसमें कि जो ब्रोमीन रेडिकल है या क्लोरीन रेडिकल है, वो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है ना, उस एक हाइड्रोजन को उठाएगा, वहां पे क्लोरीन दिया हुआ है तो क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन दिया हुआ है तो ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। इतना ही नीट में आएगा, इससे ज्यादा नीट में नहीं आने वाला है, इतना ही पढ़ो सफिशियंट है, ठीक है। एक बात और कि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई यार कुछ चीजें समझ में नहीं आती। भाई 5 मिनट की रिएक्शन है, 5 मिनट का वीडियो है, कुछ तेरे को एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो उसको रिपीट करके देख ले भाई, लाइव क्लास थोड़े है, एक बार रिवाइंड करके देख ले। और बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, 5 मिनट की वीडियो एक बार पूरी देखो, दोबारा उसको 2x पे करके एक बार और देख लोगे ना, तो कंफर्म है माइंड में सारी चीजें सेट हो जाएगी। देखो जो 5 मिनट की या 4 मिनट की वीडियो बनती है ना, उसको 2x में देखोगे 2 मिनट लगेंगे, तो 2 मिनट में तो यार खाना खाते वक्त भी देख सकते हो।